अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद जंग रुक तो गई, लेकिन कब तक रुकी रहेगी कोई नहीं कह सकता। स्थायी रूप से इसे रोकने के लिए, खत्म करने के लिए चल रही बातचीत भी अब तक बेनतीजा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी है और कह दिया है साफ तौर पर कि ईरान को परमाणु हथियार वाला समझौता करना होगा। वो बिना उस समझौते के नहीं मानेंगे, नहीं तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। साथ ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को और सख्त करने के निर्देश दे दिए। वहीं अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि किस तरह से ईरान को इकोनॉमी क्रैश होने का खतरा उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है और ईरान नए प्रपोजल के लिए वक्त भी मांग रहा है। अमेरिका ईरान के बीच जंग किस दिशा में जा रही है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। नए प्रपोजल दिए जा रहे हैं, जिस पर कभी बात बनती नजर आती है तो कभी बिगड़ती है। साथ ही दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला भी जारी है। हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेकिन समझौते की ओर कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया जा सका। आगे की बातचीत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटकी रही। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान को जल्द से जल्द बिना परमाणु हथियार वाला समझौता करना होगा, नहीं तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में राइफल के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर लिखा कि ईरान सही तरीके से समझौता करना नहीं जानता और उसे जल्दी समझदारी दिखानी चाहिए। मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा, मतलब मैं और अच्छा नहीं बन सकता। ट्रंप का यह कड़ा रुख ईरान के साथ बातचीत की धीमी रफ्तार को लेकर है। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें यह भी नहीं पता कि परमाणु रहित समझौते पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। दरअसल ईरान ने जो प्रपोजल रखा था उसमें पहले हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने की बात कही गई, लेकिन ट्रंप ने ईरान के इस प्रपोजल को खारिज कर दिया। अब ईरान ने रिवाइज्ड प्रपोजल देने के लिए कुछ समय की मांग की है और इसके लिए ईरान ने इंटरनल बातचीत और सुझावों का हवाला दिया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के साथ बातचीत के बाद ही नए प्रपोजल को अंतिम रूप दिया जाएगा और माना जा रहा है कि रिवाइज्ड प्रपोजल तैयार करने और उसे एक्सेप्टेबल बनाने में मुस्तफा की भूमिका अहम होगी। लेकिन सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से संपर्क करना आसान नहीं है और उनकी लोकेशन सार्वजनिक नहीं है, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक समाधान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई। और यही वजह है ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए फिर जल्द समझौते की धमकी दी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अधिकारियों को ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को और सख्त करने के निर्देश दे दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों को ईरान की लंबी नाकेबंदी की तैयारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने सैन्य टकराव बढ़ाने या संघर्ष से पीछे हटने के बजाय आर्थिक दबाव तेज करने का विकल्प चुना है। इसका मकसद एक ऐसे जोखिम भरे कदम के जरिए ईरान की सरकार के खजाने को निशाना बनाना है, जिससे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर झुकने पर मजबूर हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आकलन किया है कि नाकेबंदी जारी रखने की तुलना में फिर से हमला शुरू करना या संघर्ष से पूरी तरह पीछे हट जाने में कहीं ज्यादा जोखिम है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी का असर भी दिखने लगा। ट्रंप ने जिस तरह से ईरान की घेराबंदी की, उससे बचना ईरान के लिए आसान नहीं लग रहा और उसकी तेल पर आधारित इकोनॉमिक क्रैश होने के कगार पर पहुंचती जा रही है। हालात यह है कि ईरान के पास अब सिर्फ 22 दिन का तेल रिजर्व बचा है, जबकि उसके पास मौजूद तेल स्टोरेज की जगह खत्म होती जा रही है।
और मुझ पर अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान के लिए किस तरह मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसे आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। किस तरह से अमेरिका नाकेबंदी के सामने ईरान की मुश्किलें बढ़ रही है। अमेरिका की कड़ी नाकेबंदी की वजह से ईरान ऑयल स्टोरेज के गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है। जिस तेल के दम पर ईरान अपना दबदबा कायम कर रहा था, वही तेल अब ईरान के लिए मुश्किल बन गया है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक की कड़ी नाकेबंदी की वजह से ईरान के क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरान के पास तेल स्टोरेज की क्षमता खत्म होती जा रही है। हालात तो ये है कि अब ईरान को अपने तेल का प्रोडक्शन बंद करना होगा या फिर अमेरिका से कोई समझौता करना ही होगा। मार्च में ईरान रोजाना 18 लाख बैरल तेल बेच रहा था। यह आंकड़ा घटकर करीब 5 लाख बैरल पर आ गया और तेल के कुओं से तेल का प्रोडक्शन लगातार जारी है, जिसकी वजह से ईरान के पास तेल का स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। अब ईरान के पास 12 से 22 दिनों तक तेल स्टोरेज का प्रबंध है, यानी इसके बाद वो तेल स्टोरेज नहीं कर पाएगा। इसके बाद ईरान के पास तेल रखने की जगह बचेगी ही नहीं। हालात तो ये हो गए हैं कि ईरान अब कबाड़ जहाजों को तेल स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर यही स्थिति मई में भी बनी रहती है तो ईरान को मई के बीच में तेल का प्रोडक्शन काफी कम करना होगा। इसके बाद भी समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। रिसर्च फर्म केपलर के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में क्रूड ऑयल स्टोर करने की साइट्स खत्म होने से प्रोडक्शन में कटौती का खतरा गहरा रहा है। ऐसे में अमेरिका के साथ उसका तनाव बढ़ता है तो फिर स्थिति और खराब हो जाएगी। ईरान को मई के बीच तक रोकना, रोजाना जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 1.5 मिलियन बैरल और कटौती करने के लिए मजबूर हो सकता है। केपलर के मुताबिक टैंकरों पर ईरानी क्रूड ऑयल की लोडिंग में भारी गिरावट भी आई है। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच ईरानी क्रूड ऑयल की लोडिंग औसतन 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद तो ये सिर्फ 5 कार्गो ही दिखे, जिससे 14 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच क्रूड ऑयल की लोडिंग घटकर औसतन 5,67,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। ऐसे में अगर ईरान तेल के कुओं को बंद करने का फैसला करता है तो ईरान के लिए काफी मुश्किलों भरा होगा और नुकसान भी ज्यादा होगा। अब आपको बताते हैं ईरान तेल के कुओं को क्यों बंद नहीं कर सकता। अगर तेल के कुओं से तेल नहीं निकाला जाए तो क्या होगा। अगर तेल के कुओं के प्राकृतिक प्रेशर को बंद कर दिया जाता है तो कुआं एक तरफ से डेड हो जाता है। आगे जब तेल निकालने की कोशिश की जाती है तो कई बार 50% ही तेल निकलता और कई बार पूरी तरह से तेल निकलना बंद हो जाता है। साथ ही जो तेल के कुएं में पाइप लगे होते हैं उनमें पैराफिन गाद जमकर पत्थर बन जाता है, जिसे ठीक करना लगभग असंभव होता है, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही तेल का कुआं बंद होते ही पानी ऊपर आ जाता है। जबकि तेल के कुओं से तेल प्रोडक्शन लगातार होता रहता है तो पानी का संतुलन भी बना रहता है। खास बात यह कि इस दौरान सिर्फ खारा पानी निकलना है और तेल का कुआं पूरी तरह बेकार हो जाता है। यही वजह है कि तेल स्टोरेज भर जाने के बाद भी ईरान तेल के कुओं को बंद नहीं कर सकता है। अमेरिका ने जहां एक तरफ ईरानी बंदरगाहों की कड़ी नाकेबंदी कर ली तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरानी तेल से लदे जहाजों को जब्त करने की कार्रवाई भी कर रहा है। बीते कुछ दिनों में अमेरिकी सैनिकों ने हॉर्मुज ब्लॉकेड का उल्लंघन कर निकलने वाले कई ईरानी जहाजों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें लाखों बैरल क्रूड ऑयल भरा है। अमेरिका के इस एक्शन से ईरान की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और इसकी तुलना समुद्री लुटेरों से कर दी। वह अमेरिका की ओर से साफ किया गया कि यह कार्रवाई अवैध तेल नेटवर्क को खत्म करने का हिस्सा है और आगे भी ऐसे एक्शन होते रहेंगे। वह ईरान ने अब अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में शिकायत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएन को लिखे लेटर में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। यूएन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा, अमेरिका ने मैजेस्टिक ऑफ
टिफनी के नाम थे जहाजों को कब्जे में लिया और करीब 38 लाख बैरल तेल भी जब्त कर लिया। उनके मुताबिक यह कदम गैर कानूनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दखल देने जैसा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की यह कार्रवाई यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन है। इरावानी ने यह भी बताया कि अगर ऐसे कदम को नहीं रोका गया तो एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है जिससे पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मांग की कि वो अमेरिका के इस कदम की निंदा करे और इस मुद्दे पर कार्रवाई भी करे। यानी मामला वहां से निकलकर यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया। शिकायत कर दी गई है, लेकिन एक्शन क्या होगा यह देखने वाली बात है।